हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग। चलो हम अपने लर्निंग को थोड़ा सा और इन्हांस करें। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप्स के सीड्स दिए हुए हैं, एक वीट है और एक बीन्स है। तो उस दोनों में क्या डिफरेंट है, कौन से प्लांट्स का जो लीव का स्ट्रक्चर है और उसका कौन सा रूट है वो हमें देखना है। सो वीट है, उसमें फाइब्रस रूट होता है और पैरेलल वेनेशन में होता है उसका लीव्स। जो किडनी बीन्स है उसका जो रूट होता है वो टैप रूट होता है और उसका जो लीव का स्ट्रक्चर है वो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी और सी ऐसे 3 ग्रुप्स बनाने हैं और जितने भी यहाँ पे एनिमल्स के नेम हैं उनको उसी जगह पे लिखना है। जैसे कि हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, सीप, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे जो एनिमल्स है वो कौन से टाइप्स में आते हैं, कौन से ग्रुप में आएंगे। जैसे कि एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं या फिर दोनों में। सो एक्वेटिक में डॉल्फिन, व्हेल, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस ये आएंगे। जो हमारा टेरेस्ट्रियल है मतलब कि ग्रुप बी, सो हॉर्स, सीप, स्क्वारल, पीजन। ठीक है, सी है मतलब कि दोनों में रह सकते हैं, एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो कौन से आएंगे, सो फ्रॉग एंड अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि मन्नू की जो मम्मी है वो किचन गार्डन को मेंटेन करती है। एक बार वो क्या कर रही थी, रेडिस को सॉइल में से बाहर निकाले और उनको मन्नू को कहती हैं कि ये कौन से टाइप का रूट है वो चेक करके बताओ। सो क्या होगा, जो रेडिस प्लांट है वो टैप रूट सिस्टम होता है और उसका जो लीव, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, दो इमेज है गोट का, एक माउंटेनियस गोट है और एक हमारा प्लेन मतलब जो नॉर्मल प्लेन्स में हमको गोट देखने को मिलती है वो है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है और कौन सी सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों हर्बीवोरस है और दोनों के पास होस होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस ये हैं कि एक माउंटेनियस गोट जो है वो स्ट्रॉन्गर लेग्स होता है, होस भी। ठीक है, और जो हमारी जो गोट फाउंड प्लेन्स में है, ठीक है, उनका स्मूथर होता है उस, ठीक है, और सॉफ्टर होता है। ठीक है, रीजंस ये है क्योंकि उनका जो रहने का तरीका है वो क्लाइमेट अलग है। एडेप्टेशन टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स फॉर एफिशिएंट मूवमेंट ऑन सर्वाइवल। क्वेश्चन 5 है हमारा कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं कि जो फ्लाई कर सकते हैं और कौन से एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सो उसके नेम हमें लिखना है, पिजन, बैट। एनिमल्स जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, सो काव, कॉकरोच, टॉर्टोइस, ऐसे हम ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ऐसे कौन से एज द पॉपुलेशन ग्रोज पीपल वॉन्ट मोर कम्फर्टेबल लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन मीट वेरियस नीड्स। ओके, हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, कैसे करता है वो अफेक्ट। ठीक है, सो हम देखेंगे और उसके एड्रेसिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी देखेंगे। तो अफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एड्रेसिंग द चैलेंज में क्या क्या आएगा, तो प्रमोट अफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रेज अवेयरनेस, encourage sustainable use of resources एंड सपोर्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी दिया हुआ फ्लो चार्ट में। इसमें हमको ये देखना है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रेटिकुलेट वेनेशन में हैं और कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि पैरेलल वेनेशन में है। तो उसका एग्जांपल लिखना है। सो रेटिकुलेट के लिए हम मैंगो लिख सकते हैं और पैरेलल वेनेशन के लिए हम ग्रास लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है जो राज आर्ग्यू करता है संजय, हिज फ्रेंड संजय एंड द गुडहल का जो प्लांट है वो श्रब है। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस अराइज होंगे उसके मन में। सो डज द प्लांट हैव अ हार्ड एंड बॉडी स्टेम, इज द प्लांट मीडियम साइज एंड सी। थर्ड क्वेश्चन होगा कि डज द प्लांट हैव मल्टीपल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, टेबल दिया हुआ है, डाइकोट एंड मोनोकोट सीड है, उसमें कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो मस्टर्ड और पिया वो हमारा डाइकोट होगा। मोनोकोट जो है विद फाइब्रस रूट, तो मेज और ग्रास हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डक का एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी पीठ को कंपेयर करना है दूसरे बर्ड्स से। ठीक है, सो इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हमको देखना है। सो डक है, उसके पास वेब फीट होता है जो कि स्विम करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है उसके लिए, और एक्टिविटी उसकी यही होती है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है उसमें, तो
डक्स आर वेब फीट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन वेब फीट और अदर बर्ड्स लाइक पीजन्स। ओके, यहाँ पे पीजन का भी है। तो उन दोनों में अलग अलग डक फीट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि डक का जो फीट होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि वो अच्छे से स्विम कर सकते हैं, ठीक है, और पीजन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।